तो आइए बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक छोटा सा डेरिवेशन जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लोग हेडिंग डालना वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इस छोटे से डेरिवेशन में हम लोग को ये देखना है कि वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अगर वर्क की एसआई यूनिट देखें तो क्या होता है, जाउल होता है, और एनर्जी की भी एसआई यूनिट जाउल होता है। यानी कि ये जो दोनों क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो उसको इस डेरिवेशन में देखते हैं आखिर इन दोनों के बीच की क्या रिलेशन है। ठीक है, जब दोनों का एसआई यूनिट सेम है तो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। देखते हैं इसका रिलेशन। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी एंड वर्क आर इक्विवेलेंट। वर्क एंड एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये होता है कि वर्क और जो एनर्जी होता है दोनों इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, एंड इट स्टेट दैट this theorem state that work done is equal to change in kinetic energy। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम की रियल स्टेटमेंट देखें तो क्या है, दिस थ्योरी स्टेट दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक, तो अब इसको ड्राइव करके निकालते हैं। पहले एक छोटी सी बात करते हैं फोर्स की। वी नो डैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, मास इनटू एक्सलरेशन। तो ये फॉर्मूला जो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है। ठीक है ना, ये वैलिड कहाँ कहाँ पे होता है, ये वैलिड वहीं होगा जहां पे मास क्या है, कांस्टेंट है। मास कैसा हो, कांस्टेंट हो। अगर मास वैरी करे तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा, नहीं होगा। अगर मास वैरी करे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। जो अभी तक आप पढ़ते आए हो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कब तक वैलिड है, जब मास कांस्टेंट हो। इसके बाद इसमें क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट होगा। आपने कभी भी वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा, क्योंकि आप कौन से क्लास में हो, 11th में हो, और 11th वाले को अभी तो वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं बताया गया, क्योंकि जो अपनी मैकेनिक्स है, जिस मैकेनिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन है ही नहीं। इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। देखो बताता हूँ कैसे। जैसे आप लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हो। ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन कभी भी आप ऐसा देखें क्या, dA/dt, नहीं ना। इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन में जो चेंजिंग आएगा, ऐसा आप नहीं जानते हो, इसको बोलते हैं जर्क।
ठीक है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें ये नहीं है। ठीक है, खैर हम इसकी डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, हमें जो बताना था वो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो देखते हैं ये फॉर्मूला जो है, ये मास जब कांस्टेंट होगा तभी ये वैलिड होता है। ठीक है ना, इसके बाद चलो आगे देखते हैं, इसको करते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1 हो गया। एंड आपको इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसके अलावा और भी बहुत सारे इक्वेशन थे इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, तो यहां से हम एक इक्वेशन उठाते हैं, एस इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर। देखो यहां से एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, तो यहां से ये 2a, इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। तो इसे आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए वर्क एनर्जी थ्योरम तो आप इसे स्टेटमेंट को लिखना और फिर वहां पे लिखना वी नो डैट फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड आल्सो नो डैट द एच इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे एस क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट है। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को नोट कर लिए। इसके बाद आपको देखना है वी आल्सो नो डैट वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट के साथ हम लोग वर्क को लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह पर मास इंटू एस्केलेशन पुट कर लेंगे, तो मास इंटू एस्केलेशन इंटू वी स्क्वायर। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया। अब अपने को क्या बच गया, वर्क इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आप याद करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम हाफ mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी और ये भी हाफ mu स्क्वायर, ये भी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है और यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क जो है वो किसके इक्वल आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ से यानी कि वर्क डन जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, वर्क डन किसके इक्वल हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है ना, देख सकते हो। ठीक, तो यहां पे हमें जो वर्क डन मिला वो किसके इक्वल मिला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल मिला। यहां पे जो हमने फोर्स की फॉर्मूला पुट किया था वो मास कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट था। तो यहां पे जो अगर मैं पुट करूंगा तो वर्क क्या आएगा, वर्क भी, ठीक है, वर्क की वैल्यू जो भी आएगी। बट यहां पे फोर्स हमने कैसा लिया था, कांस्टेंट लिया था। तो जब हमें वर्क डन निकालना हो, अगर वेरिएबल फोर्स दे दे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर कांस्टेंट फोर्स था तो हम ऐसे कर लेंगे, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और आपको मैंने ये भी बताया है कि ये जो फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये किसके लिए होता है, फिक्स कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है।
अगर कोई ब्लॉक है उस पर फोर्स लग रहा है और कांस्टेंट फोर्स मान लो 100 न्यूटन लग रहा है तो 100 न्यूटन ही लगते जाए, तब जाकर वो फॉर्मूला वैलिड होता है। अगर टाइम के साथ, पोजीशन के साथ अगर फोर्स वेरी करे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको मिल गई। तो अब हम देखते हैं कि जब वेरिएबल फोर्स हो तो कैसे वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमें वर्क निकालना हो और काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो अगर हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो हम क्या कर देंगे, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो वर्क के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि जब वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं। तो हेडिंग डालोगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, dk बाय dt, के क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, और dt क्या होगा, टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई डी टी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो इसको छोटा करो, ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन में 1/2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, मास भी बाहर आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, v क्या कितना होगा, 2v dv बाई डी टी। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m इंटू वी, एम वी डी वी बाई डी टी। इस डी वी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो एम वी इंटू ए, यानी कि डी के बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे नहीं, डी के बाई डी टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा, फोर्स। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, डी के बाई डी टी इक्वल टू फोर्स, वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी, फोर्स डी एक्स बाई डी टी, इस डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो डी के इक्वल टू कितना आ गया, फोर्स इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इनिशियल से फाइनल करेंगे। यानी जो फोर्स वैरी भी करेगा तो एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जितना वैरी करेगा सबको कंसीडर करना होगा ना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी के इनिशियल टू फाइनल एफ डी एक्स, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स है। तो क्या होगा, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डी के का इंटीग्रेशन क्या होगा, के इनिशियल टू फाइनल, अपर लिमिट फाइनल, लोअर लिमिट इनिशियल, और फोर्स यहाँ पे फोर्स, और dx का क्या होगा, x, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, क्योंकि जो फोर्स आएगा वो वेरिएबल फॉर्म में आएगा। तो इनिशियल टू फाइनल, ठीक है।
इरेज कर दूँ इसे ना। अब देखो जी, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स इनिशियल टू फाइनल, ये हमारे पास आ गया। यानी कि जब वेरिएबल फोर्स हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। और हमें पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ, वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स एक्स आई इनिशियल टू फाइनल, ठीक है ना। तो वर्क डन हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्क किस फॉर्म में देगा, ठीक है ना। तो वर्क का फॉर्म क्या बन सकता है, वर्क इक्वल टू मान लो ऐसे दे दिया 5x² प्लस 2x प्लस 3, या मान लो ऐसे हो गया। तो क्या कर लोगे, वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 2x dx, और जो भी इसका लिमिट दिया होगा लिमिट पुट कर देंगे या इंटीग्रेशन कर देंगे। आपको आता है इंटीग्रेशन करना, कोई खास बात नहीं है।